गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका कि नाम है वसंतोत्सव, मतलब वसंत का उत्सव। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि बेटा वसंत ऋतु कब आती है और ये किसका संदेश लेकर आती है और यहाँ पर क्या होता है? तो बेटा यहाँ पर अपन देखते हैं वसंत उत्सव जो है ऋतुराज वसंत के आगमन का सूचना देती है। बेटा अपन देखते हैं जैसे ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? ऋतुएं बेटा 6 प्रकार की होती है। हेमंत, शिशिर, वसंत, वर्षा, शीत और ग्रीष्म, ये 6 ऋतुओं होती है। अभी तक आपको 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन 3 ऋतुएं और होती है जिसको बोलते हैं अपन बेटा हेमंत, शिशिर और वसंत। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे बेटा वसंत ऋतु के बारे में समझेंगे, ये कब होती है, ये किस लिए होती है, यहाँ पर इसके आने से हमारे को क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथो ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति, मतलब माघ महीने की शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना होती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते, वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समय प्रकृते सौंदर्यम चरमोत्कर्षम प्राप्नोति, इस समय प्रकृति का सौंदर्य जो है वो उन्नति को प्राप्त होता है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति, सभी जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते, पेड़ों पर नवीन पत्ते जो है वो सुशोभित होते हैं। क्षेत्रेषु सर्षप पुष्पाणाम सुषमा पीतिमा च मनोहारी दृश्यन्ते, खेतों में सरसों के पुष्प, सरसों के जो फूल रहते हैं और उसमें अपन देखते हैं सभी जगह क्या सरसों का फूल कैसा रहता है, पीले रंग का रहता है, जो हमारे मन को क्या करता है, अच्छा लगता है। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमंतः भ्रमरा दृश्यन्ते, आम के पेड़ों पर, आम के पेड़ पर क्या रहते हैं, जो पीले पीले आम आने से पहले जो बोर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आम के पेड़ों पर, बोरों पर क्या होता है, भ्रमतः भ्रमरा दृश्यन्ते, मतलब क्या है, भंवरे घूमते हुए दिखाई देते हैं। कोकिलानाम मधुर स्वरः चित्तम आकर्षयन्ति, कोयल का मधुर स्वर भी क्या करता है, हमको आकर्षित करता है। वसंत समय सर्वत्र रमणीयता दर्शनम भवति, वसंत के समय सभी जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। वसंतोत्सव शीतकालस्य अनंतरम परंपराया सौंदर्य पूजनम क्रियते, वसंत उत्सव जो है शीतकाल के बाद से आरंभ होता है, जिसका कि परंपरा से क्या करते हैं, सौंदर्य का पूजन करते हैं। विविधे पुष्पे है नवान्य फले च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतम भवति, विविध प्रकार के फूल, नए अनाज, फलों से क्या होता है, ऋतुराज वसंत का स्वागत होता है। एषः उत्सव सौंदर्यस्य रमणीयतः पुष्पाणाम किसलयानाम मधुरागमनस्य च उत्सव होती, यह उत्सव सौंदर्य, सुंदरता, पुष्प मतलब पुष्पाणाम मतलब फूलों का, नए पत्तों का, मधुर आगमन का उत्सव होता है। वसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्ष अधिक महनीय अस्ति, वसंतोत्सव का दूसरा पक्ष जो है कैसा है, अधिक महत्वपूर्ण है। भारते वसंत वेलायां भगवत्या सरस्वत्या आराधना अपि परंपरा विद्यते, भारत में वसंत के समय किसका, सरस्वती जी की आराधना भी होती है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधना च उत्सव भवति, वसंत पंचमी ज्ञान की उपासना की और आराधना का उत्सव होता है। प्राचीन काले वसंत पंचम्या ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपया सरस्वती जनाः पूज्यन्ति स्म, प्राचीन काल से ही वसंत पंचमी के समय ज्ञान, यज्ञ और तप के स्वरूप सरस्वती जी का क्या करते हैं, लोगों पूजन करते हैं। अधुना अपि संपूर्ण देशे आध्यात्मिक जिज्ञासा अस्मिन् देशे ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूज्यन्ति, आज भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक और जिज्ञासा के लिए इस दिन लोगों क्या करते हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए लोगों क्या करते हैं, ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वसंतोत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति, वसंतोत्सव वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव होता है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति, वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की पूजना होती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सवरूपेण दशितः वसंत पंचमाम आगम्य
विविधिना महाभारते पुराणेष्वपि वसन्तोत्सवः वस्तुतः वसन्तोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सवरूपेण दर्शितः। महाभारत में और पुराण में भी सरस्वती उपासना के उत्सव को दर्शाया गया है। वसंत पंचमी आगम विधिना महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूजायाः विधानं भवति। वसंत पंचमी को महाशक्ति स्वरूपी सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान होता है। विशेषतः उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वत्या पूजा बहुमान्यम अस्ति। विशेषतः उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में तथा कश्मीर प्रदेश में भी सरस्वती पूजा का बहुमान्यम अस्ति, बहुत से लोग मानते हैं। दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। दक्षिण भारत में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व जो है वो दिखाई देता है। तत्र अबाल वृद्ध परिजनाः प्रकाशितानां हस्तलिखित ग्रंथानां एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधे उपचारे शारदाम् अर्चयन्ति। यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक प्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों को एक चौकी पर रखकर उसका क्या करते हैं, विविध ढंग से सरस्वती जी की उपासना करते हैं। एतेन समय वाद्य यंत्राणां वीणादीनां पूजनमपि भवति। इस समय वाद्य यंत्र वीणा आदि का भी पूजन होता है। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् पूजनं कुर्वन्ति। कहीं दक्षिण भारत में शिल्पी क्या करते हैं, अपने यंत्रों का भी इसी दिन क्या करते हैं, पूजन करते हैं। शिल्पी किसको बोलते हैं, जो यंत्रों के द्वारा क्या करते हैं, छेनी है, हथौड़े, इनके द्वारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययनं सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वती की पूजा वेद के अध्ययन का समय श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी तक होता है। सरस्वत्यं पूजित्वा, सरस्वती को पूजकर ऋतु परिवर्तनस्यारंभे जीवनस्य, सरस्वती को पूजकर ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवने हर्षोल्लासस्य सौंदर्यं श्रृंगारं च कामयतु। सरस्वती को पूछकर ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य, श्रृंगार च कामयतु की कामना के लिए कामदेव वसंतस्य कामदेवस्य अपि पूजनम परंपरायाः भवति। मतलब सरस्वती को पूछकर ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार की कामना के लिए वसंतस्य मतलब वसंत का और कामदेव का भी परंपरा से पूजन होता है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सव सौंदर्यस्य, उल्लासस्य, ज्ञानस्य, उपासनायाः च उत्सवः। वस्तुतः भारतीय परंपरा में वसंत का जो उत्सव है, सौंदर्य, उल्लास, ज्ञान और उपासना का उत्सव है। ऐसा भारतीयानां उत्सव प्रियता, यह भारतीयों की उत्सव प्रियता शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतनम अपि घोत्यति। यह भारतीयों की उत्सव प्रियता शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन को भी दर्शाता है। हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, वसंत पंचमी कस्य आगमन सूच्यति। मतलब वसंत पंचमी किसके आगमन को सूचित करती है। वसंत पंचमी किसके आगमन को सूचित करती है, तो इसमें लिखेंगे बेटा ऋतुराज वसंतस्य। कस्य में क्या आएगा बेटा, ऋतुराज वसंतस्य। केषु नूतन किसलरायाः राजते, मतलब किन पर नवीन पत्ते सुशोभित होते हैं। किन पर नवीन पत्ते सुशोभित होते हैं, तो बेटा पत्ते कहाँ पर लगते हैं, पेड़ों पर। इसमें लिखेंगे बेटा अपन वृक्षेषु। कोकिलानां मधुर स्वरः किमम आकर्षति। कोयल का मधुर स्वर किसको अच्छा लगता है। कोयल का मधुर स्वर किसको अच्छा लगता है, चित्तम, मतलब हमारे मन को कोयल का जो मधुर स्वर कैसा लगता है, अच्छा लगता है। वसंतोत्सव है कस्याः पूजनम भवति। वसंतोत्सव के समय, वसंत उत्सव में किसकी पूजा होती है, किसकी पूजा होती है, सरस्वत्याः। सरस्वती जी कौन है, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी, मतलब ज्ञान की प्रमुख देवी जो है
सरस्वती जी उनका क्या होता है, पूजन होता है। फिर ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, ज्ञान की मुख्य देवी कौन है, इसमें लिखेंगे बेटा सरस्वती। क्या आएगा बेटा, सरस्वती देवी। और हमारा पहला प्रश्न है, एक वाक्य उत्तरम लिखत का, ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति। ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना कब होती है, तो इसमें लिखेंगे ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना माघ मासस्य माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्या तिथो भवति। मतलब ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना माघ महीने के शुक्ल पक्ष में की पंचमी तिथि को होती है। आम्रेषु कीदृशः भ्रमराः दृश्यन्ते। आमों पर कैसे भंवरे दिखाई देते हैं। आम्रेषु, इसमें लिखेंगे आम्रेषु मंजरी परितः, आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमराः दृश्यन्ते। मतलब आम के जो पेड़ है उसके बोर पर भंवरे जो है वो घूमते दिखाई, चारों ओर घूमते भंवरे दिखाई देते हैं। तमिलनाडु राज्य जनाः शारदाम कथम अर्चयन्ति। तमिलनाडु राज्य में लोग शारदा सरस्वती जी की पूजा कैसे करते हैं, इसमें लिखेंगे तमिलनाडु राज्य तमिलनाडु राज्ये जनाः प्रकाशितान हस्तलिखित ग्रंथान एकस्याम पीठिकयां संस्थाप्य विविधः उपचारैः शारदाम अर्चयन्ति। तमिलनाडु राज्य में लोग क्या करते हैं, प्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों को एक चौकी पर रखकर उसका क्या करते हैं, विविध प्रकार से पूजा करके सरस्वती जी की पूजा करते हैं। वसंतोत्सव किम किम घोत्यति। वसंतोत्सव क्या क्या प्रकट करता है, इसमें लिखेंगे वसंतोत्सव भारतीयाणाम उत्सव प्रियतायाः शास्त्रीय सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम घोत्यति। मतलब वसंतोत्सव, वसंत का जो उत्सव है भारतीयों की उत्सव प्रियता, शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन को प्रदर्शित करता है। उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। मतलब उत्तर भारत में कहाँ कहाँ सरस्वती जी का पूजन होता है, इसमें लिखेंगे उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम
बहुमान्यम अस्ति। ठीक है, मतलब उत्तर भारत में बिहार प्रांत, बिहार, बंगाल तथा कश्मीर प्रदेश में जो सरस्वती पूजनम बहुमान्य है। हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है प्रश्न निर्माणम कुरुत रेखांकित पदम आधृत्य। मतलब बोल रहा है यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, इन शब्दों को क्या करना है, हमारे को हटाना है और क्या करना है, प्रश्नों के निर्माण करना है। यहाँ उत्तर दिए हुए हैं और हमको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। विविध विविध है पुष्प है ऋतुराजस्य स्वागतम भवति। विविध मतलब होता है अनेक प्रकार के पुष्प ऋतुराज वसंत के स्वागत करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ऋतुराजस्य की जगह आएगा कस्य। कस्य मतलब किसका, मतलब अनेक प्रकार के जो फूल है किसका स्वागत करते हैं, तो ऋतुराजस्य मतलब ऋतुराज वसंत के आगमन को दर्शाते हैं। पुस्तका नाम अपि पूजनम भवति। पुस्तकों का भी पूजन होता है। तो पुस्तक का नाम की जगह आएगा बेटा केशाम। मतलब किनका पूजन होता है, तो पुस्तकों का भी पूजन होता है। ये शब्द हटेंगे, उसकी जगह अपन क्या करेंगे, इन प्रश्नों का रखेंगे। शारदाम अर्चयंती, शारदा की पूजा होती है। तो यहाँ पर आएगा बेटा काम अर्चयंती, मतलब किसकी पूजा होती है, तो शारदा की पूजा होती है। सौंदर्यम कामयुतु वसंत पूजनम भवति। सौंदर्यम कामयुतु मतलब सौंदर्य के देव कौन है, कामदेव का भी वसंत पंचमी के समय क्या होता है, पूजन होता है। तो इसमें क्या आएगा, किम। और श्री पंचमी वसंत पंचमी ज्ञायते, श्री पंचमी को वसंत पंचमी भी कहते हैं। तो श्री पंचमी का ज्ञायते। ठीक है, इसी प्रकार अपन देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 अर्थानुसारम युग्मानि योजयत। मतलब अर्थ के अनुसार हमको करना है, सही जोड़ी बनाना है। मंजरी परितः भ्रमराः दृश्यन्ते, मतलब आम के पेड़ पर जो बोर रहते हैं उसके ऊपर क्या, उसके आसपास क्या रहते हैं, भौरे जो है वो घूमते दिखाई देते हैं। सरस्वतीम पूजन्ति स्म, सरस्वती क्या होती है, पूजन होती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी, वसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। श्रावणी पूर्णिमात वसंत पंचमी यावत, मतलब सावन की पूर्णिमा से लेकर वसंत पंचमी तक। और प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्षम प्राप्नोति, इस समय प्रकृति का सौंदर्य कैसा रहता है, चरम पर होता है। बट हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां है नामोल्लेखम पूर्वम समास विग्रह कुरुत। मतलब अपने को करना है, इनका नाम लिखने से पहले उनका क्या करना है, समास विग्रह करना है। बेटा समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। इसके पहले वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, मैंने उसमें समास को विस्तारित रूप से समझाया था। तो यहाँ पर अपन देखते हैं दो पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। या 2 पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास को तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। और संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। समास 6 प्रकार करते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है सरस्वती पूजनम, इसमें आएगा बेटा सरस्वत्याः पूजनम। इसमें लिखेंगे बेटा अपन तत्पुरुष समास। फिर है वसंत समय, वसंतस्य समय, मतलब वसंत का समय, इसमें भी आएगा बेटा तत्पुरुष समास। फिर अगला है प्राचीन काले, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, प्राचीन काले। फिर वसंतोत्सव, वसंतोत्सव, वसंतस्य उत्सवः, मतलब वसंत का उत्सव। तो इसमें कौन सा आएगा बेटा, इसमें भी तत्पुरुष समास आएगा। और तत्पुरुष समास कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार अपन देखते हैं बेटा अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करना है, इसका मतलब क्या करना है, इसको तोड़ना है। बड़ा दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। मैंने बताया था बेटा संधि 3 प्रकार की होती है,
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि की विशेषता क्या रहती है? पहले शब्द के पीछे न तो कोई हलंत रहता है और न कोई विसर्ग रहता है। व्यंजन संधि में पहले शब्द के नीचे हलंत रहता है और विसर्ग संधि में पहले शब्द के पीछे क्या लगा रहता है? विसर्ग लगा रहता है। फिर मैंने बताया था कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर संधि को 6 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी संधि, यण संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक है, अब हम इन 6 संधियों में कब जाएंगे? जब स्वर, व्यंजन और विसर्गों को पहचानेंगे तभी हम क्या है? अगली संधि में हम जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखा है चरमोत्कर्षम, चरम प्लस उत्कर्षम। बेटा यहाँ पर मात्रा कितनी है? सिंगल मात्रा है, इसलिए कौन सी आएगी बेटा? गुण स्वर संधि। सिंगल मात्रा गुण स्वर संधि, डबल मात्रा वृद्धि स्वर संधि। अब अगला दे रखा है पुराणेष्वपि, पुराणेषु प्लस अपि। बेटा ये कौन सी होगी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान क्या है? भिन्न स्वर जब आता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे पहले उ आया है इसलिए अ आया है, जबकि अ आना था, ई आना था, लेकिन यहाँ पे भिन्न स्वर आया है इसलिए कौन सी संधि होगी बेटा? यण स्वर संधि। पूजनम अपि, पूजनम प्लस अपि, पहले शब्द के नीचे हलंत, व्यंजन संधि। समम प्लस एव, सममेव, ये भी कौन सी आएगी बेटा? व्यंजन संधि। इस प्रकार बेटा हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। और बेटा पिताजी से बोलिए कि बुक्स परचेज करें।